हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स सेशन। आज हम वेक्टर स्पेस एग्जाम्स के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने वेक्टर स्पेस के 10 एग्जाम्स को अच्छे से समझ लिया था। आज उन्हीं को हम एक एग्जाम्पल्स में ट्राई करके देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इज द सेट ऑफ M 2 क्रॉस 2 ऑफ ऑल मैट्रिक्स इन अ वेक्टर स्पेस अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें दी हुई है। तो हमें प्रूव करना है क्या ये वेक्टर स्पेस होगी। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस के लिए सबसे पहले हम कोई भी ए मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 की 1 2 3 4। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ऐसे ही बी भी कोई मैट्रिक्स होगी, हमने मान ली उसे 5 6 7 8, इसके 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ऐसे ही हम सी भी कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 3 5 7, जो कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ये वेयर ए बी और सी मैट्रिक्स है, ये बिलोंग करती है M 2 क्रॉस 2 में। तो सबसे पहले हम क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कराएंगे। क्लोजर लॉ ये क्या थी हमारी, ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है वो बिलोंग करनी चाहिए हमारी उसी M 2 क्रॉस 2 से बिलोंग करनी चाहिए। तो हमें ए प्लस बी ए डॉट बी के इक्वल गिवन है, तो ये ए डॉट बी आ जाएगा। हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 7 8। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है 5 + 14, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम से 6 + 16, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 15 + 28, और सेकंड रो सेकंड कॉलम से 18 + 32। ये भी हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जो बिलोंग करेगी M 2 क्रॉस 2 में। तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई। ऐसी सेकंड हम एसोसिएटिविटी करेंगे, एसोसिएटिव लॉ, जो कि क्या होती है हमारी A प्लस B प्लस C इक्वल होनी चाहिए A प्लस B प्लस C के। अब यहाँ से A प्लस B को हम A B लिख सकते हैं, हमने लिखा A B, यहाँ से प्लस C, यहाँ से भी हम A B C को हम B C लिख देंगे। A B तो A B C ये इक्वल आ जाएगा A B C के। ये दोनों भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी मल्टीप्लाई होके, ये भी 2 क्रॉस 2 की, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। थर्ड आती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या थी, A प्लस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, या हम E ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू A आना चाहिए 2 क्रॉस 2 की। अब यहाँ से हमारी E 0 मैट्रिक्स होनी चाहिए, 0 0 0 0, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जो बिलोंग करेगी M 2 क्रॉस 2 में, हैंस ये भी सेटिस्फाई। फोर्थ आती है हमारी इनवर्स की प्रॉपर्टी। इनवर्स A प्लस ऑफ माइनस ऑफ ए इक्वल होना चाहिए 0 मैट्रिक्स के, क्योंकि 0 आई थी ई हमारी। अब माइनस ऑफ ए मतलब -1 -2 -3 और -4, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जो बिलोंग करेगी M 2 क्रॉस 2 में, ये भी सेटिस्फाई। फिफ्थ आती है हमारी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव ये हमारी क्या थी, A प्लस बी इक्वल होना चाहिए B प्लस ए के। अब हमारा A प्लस बी ए बी आएगा और ये बी आएगा। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं होता, मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाती हूँ। हमने ए बी ली 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स ली 5 6 7 8। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 19 22, इसको इससे मल्टीप्लाई किया सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 15 + 28 3 2 43, और इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 4 6 3 18 18 + 32 50। यह आया। अब हम बी ए मल्टीप्लाई करेंगे। बी ए हमारा 5 6 7 8 1 2 3 4। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 + 18 23, 5 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 10 + 6 4 24 34, 7 + 8 3 24 7 + 24 31, 14 + 32 14 + 32 46। क्या ए बी और बी ए इक्वल आए, नहीं आए, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हैंस ये वेक्टर स्पेस M क्रॉस 2 मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस नहीं होगी अंडर, क्योंकि अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप ही नहीं बन रही, तो हमें अंडर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वेक्टर स्पेस नहीं है हमारा। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पी एक्स डिनोट द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल इन एक्स ओवर अ फील्ड एफ, देन शो दैट पी एक्स इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो हम पोलिनोमियल मानते हैं, तो हम पी एक्स को मान लेते हैं A0 + A1x + A2x का स्क्वायर प्लस अप टू AN(x) की पावर n, वेयर ए आईज है जो A0 A1 ये बिलोंग करती होंगी फील्ड से। हम अब f ऑफ x मान लेते हैं, कोई भी पोलिनोमियल मान लेते हैं। यह है A0 + A1x + A2x का स्क्वायर प्लस अप टू AN(x) की पावर n, और हम g ऑफ x भी मान लेते हैं। ये हो जाएगा B0 + B1x + B2x का स्क्वायर अप टू BN(x) की पावर n, वेयर BN भी बिलोंग करेगा फील्ड से और AIs भी बिलोंग करेंगे फील्ड से। इसको हम लिख सकते हैं समीशन AN(xn), और इसको हम लिख सकते हैं समीशन BN(x) की पावर n। हम एक और मान लेते हैं पोलिनोमियल h ऑफ x, जो कि होगा C0 + C1x + C2x का स्क्वायर प्लस अप टू CN(x) की पावर n, वेयर C भी बिलोंग करेगा फील्ड से, और इसको हम लिख सकते हैं CN(x) की पावर n। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि वेक्टर स्पेस है कि, सबसे पहले तो हमें वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताना है और बताना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ लगाएंगे मतलब हमारे पास f ऑफ x + g ऑफ x भी बिलोंग करना चाहिए पोलिनोमियल ऑफ x में। तो हम लेते हैं समीशन AN(xn
प्लस समीशन बी एन एक्स एन, ये थी हमारी वैल्यूज़। हमने इन्हें लगाया ए एन प्लस बी एन, एक्स एन को बाहर ले लिया, ये भी बिलोंग कर जाएगा पी ऑफ एक्स में, तो वेक्टर लो क्लोजर लो तो सेटिस्फाई कर गई। सेकंड आएगी हमारी एसोसिएटिव लो जो कि होगी हमारी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स के। तो इसके लिए हम रखेंगे इसमें वैल्यू, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा ए एन एक्स एन समीशन प्लस समीशन बी एन एक्स एन प्लस समीशन सी एन एक्स एन, ये अब हमने समीशन ए एन प्लस बी एन ले लिया और एक्स एन को बाहर, प्लस समीशन सी एन एक्स एन, यहाँ से हम ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन ले सकते हैं, तो एक्स एन को बाहर ले लिया। अब मैं इनको अलग अलग भी तो कर सकती हूँ, समीशन ए एन एक्स एन को मैंने यहाँ रख दिया, प्लस इन सबको अलग ले लिया, बी एन प्लस सी एन इंटू एक्स की पावर एन, ये वही हो गया। ये क्या है हमारा, ये था हमारा एफ ऑफ एक्स, प्लस अंदर क्या हो गया जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, ये सेटिस्फाई हो गई। थर्ड आती है हमारी एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी, मतलब ये प्लस में तो जीरो आइडेंटिटी होगी। जीरो ऑफ एक्स हमारा होता है पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ एक्स लेंगे हम कोई भी मैट्रिक्स को, जीरो ऑफ एक्स इक्वल होगा जीरो के, तो पी ऑफ एक्स प्लस जीरो ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा पी ऑफ एक्स के, तो ये भी सेटिस्फाई करेगी। फिर फोर्थ आती है हमारी इन्वर्स के लिए पी ऑफ एक्स प्लस ऑफ माइनस ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल होनी चाहिए जीरो के, मतलब मैं माइनस ऑफ पी ऑफ एक्स लेती हूँ तो वो होगी माइनस का ए नोट माइनस का ए वन एक्स माइनस का ए टू एक्स स्क्वायर अप टू माइनस का ए एन एक्स की पावर एन, तो ये माइनस ऑफ पी ऑफ एक्स भी बिलोंग कर रही है पी ऑफ एक्स में, हेंस ये भी सेटिस्फाई। फिफ्थ है हमारी कोम्यूटेटिव, ये तो हमारी सेटिस्फाई करी जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की, ये हमारी सेटिस्फाई करेगी। हमारी एडिशन की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। अब हमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई करानी है, तो हम आते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको याद होगा हमारी प्रॉपर्टीज़ थी ये चार, हमें ये चार प्रॉपर्टीज़ और सेटिस्फाई करानी है, तो इस तरह फिर हम इसे अबेलियन ग्रुप प्रूव कर देंगे। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ कैसे होगी देखते हैं। ये सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी ए एल्फ़ा इंटू पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिया, ये होना चाहिए अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा जी ऑफ एक्स। अब हमें कोई भी पॉलिनोमियल नहीं लेते हैं, तो हम ले लेते हैं लेट पी ऑफ एक्स को मैंने एक्स प्लस वन ले लिया और जी ऑफ एक्स को मैंने एक्स माइनस वन ले लिया, और अल्फ़ा को मैं कोई भी रियल नंबर था हमारे पास तो मैंने टू ले लिया। तो पुट करेंगे इनको वैल्यूज़ को, टू इंटू एक्स प्लस वन प्लस ऑफ एक्स माइनस वन, यहाँ से ये कटा, ये आ गया टू ऑफ एक्स जो क्या है फोर ऑफ एक्स की। ऐसे ही मैं इधर भी ये वैल्यू पुट करूँगी, अल्फ़ा की वैल्यू टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस का टू एक्स माइनस वन जो कि इक्वल हो गया टू एक्स प्लस टू माइनस का टू एक्स माइनस टू के, फोर एक्स इक्वल आ गई। सेकंड अगली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू पी ऑफ एक्स के, जो और ये इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा पी ऑफ एक्स प्लस बीटा पी ऑफ एक्स की। अल्फ़ा की वैल्यू मैं टू ले लेती हूँ, बीटा की वैल्यू मैंने थ्री ले ली, और पी ऑफ एक्स में ले लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल है तो हम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा पुट की फाइव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन जो क्या है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। यहाँ से ऐसे ही हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये आ गया फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव जो कि इक्वल आ गया, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में अल्फ़ा बीटा इंटू एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल होनी चाहिए अल्फ़ा बीटा इंटू एफ ऑफ एक्स के। तो मैंने ले लिया यहाँ से अल्फ़ा को टू, बीटा को फिर से थ्री, और एफ ऑफ एक्स को मैंने ले लिया एक्स प्लस वन। हम ले सकते हैं क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल है और ये रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। अब मैंने रखा यहाँ से थ्री सिक्स एक्स प्लस वन जो कि आया सिक्स एक्स प्लस सिक्स, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू टू है, बीटा की वैल्यू थ्री इंटू एक्स प्लस वन जो कि आएगा टू इंटू थ्री एक्स प्लस थ्री, या आया सिक्स एक्स प्लस सिक्स, ये भी इक्वल है। और अगली लास्ट प्रॉपर्टी हमारी वन इंटू यू इज इक्वल्स टू वन इंटू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए जो कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो वन भी बिलोंग करता है रियल नंबर में, तो ये सही है। एफ ऑफ एक्स को हमने ले लिया एक्स प्लस वन, ये आ गया एक्स प्लस वन के, और एफ ऑफ एक्स को हमने पहले ही एक्स प्लस वन लिया है, तो ये इस प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। हैंस इट इज़ अ वेक्टर स्पेस, पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस कहलाएगा। हमारे ये वाला क्वेश्चन लिखा था ना, ये पॉलिनोमियल है अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, ये हमारा वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।